तो चलिए रोमिता, शुरुआत कर लेते हैं। और जिस खबर पर आज लगातार न्यूज नेशन की भी नजर थी, मुंबई से बड़ी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से याकूब मेनन के जो खबर है उसको मजार में बदलने की कोशिश की गई। फूलों से इस कब्र को सजाया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि कब्र को मजार में तब्दील किया गया, इसमें लाइटिंग की गई, सफेद मार्बल का इस्तेमाल भी किया गया है। और ये सारे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी नेता राम कदम। उनकी तरफ से कहा गया है कि देखिए, उद्धव सरकार के कार्यकाल में इस कब्र को मजार में तब्दील कर दिया गया है। अब इसकी जांच के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। मुंबई पुलिस की टीम कब्रिस्तान पहुंची और वहां पर क्या कुछ किया है। जी हाँ, कब्र पर लगी एलईडी लाइट्स को पुलिस ने हटा दिया है। बीएमसी की टीम भी पहुंच सकती है कब्रिस्तान। तो ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लगातार बड़े आरोप लगे, लेकिन इसके बाद जो एक्शन हुआ बात उसकी, क्योंकि अब कब्र पर लगी एलईडी लाइट्स को पुलिस ने हटा दिया। साथ ही साथ बीएमसी की टीम भी कब्रिस्तान पहुंच सकती है। रोमिता, और थोड़ी और जानकारी इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और इसी बम ब्लास्ट में याकूब मेनन आरोपी, जिसे 2015 में फांसी दी गई थी, और उसके बाद उसकी कब्र को किस तरीके से सजाया गया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी नेता राम कदम ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसे इंसान की कब्र को क्यों सजाया गया है जिसने इतने लोगों का कत्लेआम किया, इतने लोगों की जान ले ली। और देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, कब्रिस्तान पुलिस टीम पहुंची, और ये साज सज्जा जो यहाँ पर की गई थी उसे हटाया गया है, लाइट्स हटाई गई हैं। और अब यह खबर कि बीएमसी की टीम भी वहां पर पहुंच सकती है। और देखिए, दो तस्वीरें, आतंकी की खबर पर फूल क्यों, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। और मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार याकूब, जिसके कब्र को सजाने की कोशिश की गई, और निश्चित तौर पर यह अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। मेरे सहयोगी जो है अभिषेक, वो आपको जानकारी देंगे कि आज जब पुलिस टीम कब्रिस्तान पहुंची तो क्या कुछ हुआ है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये सुनवा देते हैं कि बीजेपी नेता राम कदम की तरफ से आखिर क्या दावा किया गया, क्या आरोप उन्होंने लगवाए। देखिए कि अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई, उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, वो मुंबई में बमकांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? और देखिए, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, लगातार बात हुई, हमने आरोप भी सुनाया कि किस तरह के आरोप लगे, लेकिन अब सवाल ये कि बीएमसी भी वहां पर पहुंच सकती है। कार्यवाही का दौर शुरू हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, ये है बड़ा कब्रिस्तान जहां पर याकूब मेमन की कब्र है। और अब बीएमसी की भी टीम यहां पहुंच रही है। और जिस तरीके से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। यहाँ पे ट्रस्टी हैं खतीब साहब। खतीब साहब, आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी गई, ना स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है, ना वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई है कि वो कोई स्पेशल, उसके लिए हमने कहीं पे कोई परमिशन दी है। ठीक है, नहीं, वो बीएमसी की टीम एक जर्नल इंक्वायरी के लिए आई थी, वो चले गई। ठीक है ना, वो पहले ही लाइटिंग निकाली गई थी। ये जो बड़ी तरीके से गई थी शबे बारात के लिए, लेकिन शबे बारात के लिए जो लाइटिंग लगाई गई थी, वो उस लाइटिंग सिर्फ उसी को स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। वो पूरे बड़े कब्रिस्तान में शबे बारात के वक्त लाइटिंग लगाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से परमिशन नहीं दी जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, ये लाइटिंग जो है, ये लोग जो अपने आस्था के ताल्लुक से आते हैं वो लोग लगाते हैं। क्या उसे मजार में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मजार में तब्दील नहीं किया गया, ना कोई चीज़ की गई है। ठीक है, मरबल वो सिर्फ वो जो बड़ा कब्रिस्तान की वो हाइट पे है, सिर्फ वो याकूब मेमन की कब्र नहीं है, उसमें 17 कब्र है उस ब्लॉक के अंदर। तो ये लोगों को गलत मैसेज फैलाया जा रहा है, इसको कहीं पे कोई दूसरा इशू देने की कोशिश की जा रही है। हम इस बात का खंडन करते हैं और आप लोगों से अभी दरखास्त करते हैं कि आप लोग अभी यहाँ से चले जाए। ठीक है, थैंक यू सर। वो चले गए सर। जी देखिए, ये ट्रस्टी थे, ये शोएब खतीब है और सोहेल खतीब है। और ये जो है इस बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्टी हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है,
जब बड़ी रात को इस तरीके से कब्र सजाई गई थी और उसका फोटो वायरल किया जा रहा है, जबकि यहाँ कुछ नहीं है। बीएमसी के टीम के लोग भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर देखा है और उसके साथ साथ पुलिस की टीम पहुँची है। जो लाइट्स लगी थी उसको पुलिस ने फिलहाल हटा दिया है क्योंकि ये विवाद खड़ा हो सकता है। और आप सीधे ट्रस्टी को, सोहेल खतीब को आप देख रही थी कि क्या बोल रहे थे न्यूज़ नेशन के सवाल पर कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, किसी भी तरीके से कब्र को मजार में तब्दील नहीं किया गया है और इसे जानबूझकर पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर लेकिन इस तरीके की चीज़ें वीडियो और फोटो सामने आने के बाद ये पूरा बवाल मचा है और बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि पिछली सरकार में ये सारी चीज़ें की गई और जानबूझ के ठीक है अभिषेक, जाहिर तौर पे ट्रस्टी यहाँ पर इन बातों का खंडन करते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये कहा जा रहा है बीजेपी नेता राम कदम की तरफ से कि देखिए उद्धव सरकार के कार्यकाल में इस कब्र को मजार में तब्दील किया गया। इसको लेकर शिवसेना की कोई रिएक्शन सामने आई है क्या? देखिए, शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा राजनीतिक मामला किया जा रहा है। ये ट्रस्ट जो है वो किसी प्राइवेट जामा मस्जिद के अंडर में आता है, उसमें सरकार को कोई ऐसा सरकार का निर्देश नहीं होता है कि इस तरीके से करे। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने भी आरोप लगाए कि जिस तरीके से बीजेपी के समय में तमाम सारे आतंकी जिनको फांसी दी गई, उन सारे लोगों की बॉडीज़ उनके परिवार को दी गई, जबकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि उनकी डेड बॉडीज़ उनके परिवार को दी जाती थी। क्योंकि उन्होंने अमेरिका का हवाला दिया, उन्होंने इंडिया के भी 2014 के पहले के कुछ चीज़ों का हवाला दिया कि वहाँ पर उनकी डेड बॉडीज़ उनके परिवार को इसलिए नहीं दी गई ताकि कहीं ना कहीं वो एक वहाँ पर मज़ार न बने और सिंबॉलिकली सिंपैथी न हो, इसके लिए नहीं दिया गया। लेकिन बीजेपी ने जानबूझ के पॉलिटिकल फायदे के लिए इस तरीके से चीज़ें की और ये जो हुआ है इसका पाप कांग्रेस ने भी कहा है कि वो ठीक है अभिषेक, निश्चित तौर पर बेहद अहम जानकारी और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।